सुनो दोस्त, यहाँ आकर हमारी मदद करोगे? हमें जरूरत है। बेचारे ने बहुत पी ली होगी, थोड़ा उसे आराम करने दे भाई। आराम करना है तो शिफ्ट के बाद करे, पीठ की लगी पड़ी है। सोल्जर, उठो और हमारी मदद करो। जाकर उठाओगे? मैं भी यही सोच रहा था। मरने के बाद आराम कर लेना। वैसे भी तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले हो। क्या कह रहा हूं समझ आ रहा है? देखना वो सोल्जर कहीं भाग ना जाए। सोल्जर, उठ जाओ जल्दी। विस्की और चिकन। मैंने इन्हें काफी वक्त बाद देखा है। मैंने देखे हैं। तुम्हें पता है तुम इस घटिया शहर के सबसे अच्छे बार में बैठे हो? ये कोई म्यूजियम नहीं है मेरे दोस्त। समझ आ रही है मेरी बात? क्या ये तुम्हारा है? क्या? ये कोट बेवकूफ, क्या ये तुम्हारा है? वो क्या बोला समझा? जरा सा भी नहीं। सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो फिर मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए बोलना शुरू करो। हाँ, मेरा ही है। ये जो तुम्हारा जर्मन एक्सेंट है ये बहुत ही घटिया है। या तो ये तुम्हारा है या तो तुमने ये किसी मरे हुए नाजी से चुराया है। तो अब तुम मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार कहा ना, ये कोट मेरा ही है। खड़े हो जाओ। ओह, तो तुम एक डांसर हो। डांस तो मैं भी करता हूं। अभी के अभी इस गधे को उठाकर बाहर फेंको। मुझे गन दो। भोजू, मेरी बात सुन। अगर तूने उसको काटा तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा।
कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए तुम? जेसिका, जाओ मेरे दोस्त को चेयर दे दो। मैं आपको अच्छे से जानता हूं फादर, और आपके पिताजी को भी अच्छे से। और आप भी जानते हैं मैं कौन हूं। आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जानता हूं। मजेदार रात है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम काफी वक्त के बाद दिखे हो। ऐसा लगा था कि हमेशा के लिए सो चुके थे। बताओ किसने भेजा तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं कसम खा के कहता हूं। किसकी कसम खा के? वो तो मैं नहीं बता सकता। आप तो इस बात को अच्छे से समझते हैं फादर। सच बताओ, किसकी कसम खा के? नहीं, अगर ये चिपक सके तो चिपका लेना, और इस जैकेट को उतार दो, नहीं तो मैं इसकी तरह तुम्हें उखाड़ दूंगा। ये लोग अभी आए हैं। तुम कैसे हो ड्वाइन? मुझे फादर बुलाओ। जितना हमें पता है तो मुश्किल से साउथ पैसिफिक की घेराबंदी से निकले थे। इसीलिए तुमने इसे यहां भेजा? तो तुम्हें और कैसे बुलाते? तुम जो भी ऑफर लेकर आए हो, मेरा जवाब ना है। पहले हमारी बात तो सुन लो। नहीं। कैटरीना, फादर को उनकी विस्की देकर आओ। बदले में हम तुम्हारे पिता की क्लासिफाइड फाइल्स ओपन करने के लिए तैयार हैं। बैठकर बात करें? लेडीज, इन लोगों के बैठने का इंतजाम करो। इस तरफ आइए जेंटलमैन, आराम से बैठ जाइए। हे माफ, तुम क्या कहते हो? इन पे भरोसा करें? बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, अपनी बात रखो और मेरे साथ शराब पियो। अगर नहीं पियोगे तो मेरा दोस्त तुम्हें उड़ा देगा। ठीक है, मैं पी लूंगा। एंजॉय। और भी कुछ ऑर्डर करने वाले हो, या लड़कियों को बोलूं बिल लेकर आए? ऑर्डर लेकर करेंगे। चलो बोलते रहो। हम हमारे मरीन सोल्जर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो कोटा आइलैंड पर थे। हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी तरह काम कर सके, जिसे वो सारी चीजें पता हो जिन पर लोग विश्वास नहीं रखते। इस चीज को तुम हमारे एक लोकल ऑपरेटिव से ले लो। उसने कहा उसने ये एक मरीन से लिया जो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका गला फाड़ दिया गया था। हाँ, या तो ये चीज हमारे सोल्जर्स को मार रही है, या तो वो जापानीज इंपीरियल आर्मी है जिनकी नजर उस इलाके पर है। हमें पक्की खबर चाहिए। हम जानते हैं तुम्हारे पिता भी इसी इलाके से गायब हुए थे। तुम उस इलाके में उन लोगों के साथ जाओगे जिन्हें खास तौर पर इस मिशन के लिए तैयार किया गया है। वो जानते हैं ना वहां क्या होगा? उन्हें यह बताया गया है कि मरीन्स गायब हो रहे हैं और शायद उसमें इंपीरियल आर्मी का हाथ है। हम दोनों के अलावा सिर्फ तुम और हमारे सीनियर्स जानते हैं कि सच क्या है। और अब ये तुम्हारा दोस्त भी। वहां जाने के बाद तुम्हारे पास 48 घंटे होंगे ट्रांसपोर्ट से रेडियो कांटेक्ट को रीस्टैब्लिश करने के लिए। नहीं तो हम मान लेंगे कि तुम
और तुम्हारी टीम मर चुकी है। क्या उन लोगों को पता है कि ये एक सुसाइड मिशन है? तुम इस बात की फिक्र मत करो। वक्त आने पर अपना वादा निभाना। जरूर निभाएंगे। हम पर भरोसा रखो। झूठे हैं दोनों। मेरे वर्कशॉप में तुम्हारा स्वागत है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। कुछ तो गड़बड़ है मफ। वो लोग बिना गड़बड़ के कभी नहीं आते। तुम उनसे चिकन की उम्मीद रखोगे और वो तुम्हें आलू ही दे जाएंगे। पर मुझे आलू पसंद है। अच्छा, क्या तुम्हें यामाशीता से कुछ याद आ रहा है? यामाशीता। वैसे इससे मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं पूछताछ करके बताता हूं। शुक्रिया। मुझे लगा वो वैम्पायर अभी जमीन के अंदर होगा। उसकी नस्ल के वैम्पायर्स कभी भी शांत नहीं रहते। आमतौर पर वो लोग चूहे पकड़कर खाते हैं और उसकी तरह दूसरे जानवर भी। उन्हें मारना मुश्किल है और सबके मरने के बाद भी वो लोग जिंदा रह सकते हैं। याद रखना। याद रखना, जब तुम उन्हें रेडियो मैसेज भेजोगे उसी वक्त याद से मुझे भी कांटेक्ट करना। ठीक है? ठीक है, कांटेक्ट करूंगा। इस डिब्बे में क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम पूछोगे ही नहीं, खुद ही देख लो। ये उस चांदी से बना है जो मैंने एल्प्स से लिया था। काफी बिजी थे हाँ? तुम ही उस आइलैंड पर इतने वक्त तक थे कि मुझे खुद को बिजी रखना ही था। इसे टेस्ट किया है? तुम ही टेस्ट कर लो। ये हुई ना बात। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी इजाजत हो तो मैं चलता हूं।
मैंने सोडा की पूरी बोतल उस पर खाली कर दी, लेकिन उसके बाद वो और ज्यादा हिलने डुलने लगी। लेकिन कैसे? मतलब सरकटे सांप जैसे या सरकटी मुर्गी जैसे? चुप कर यार, यहाँ बैठी लड़कियां बुरा मान जाएंगी। हे, तुम फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा मजा तो हमें मिलता है। अब क्या जवाब दोगे तुम? ठीक है। वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने पूरी दुनिया में ऐसी हॉट लड़की उससे पहले कभी नहीं देखी। ना ही बॉम्बे में, ना टिजुआना में, और ना ही बिली के कजिन के बेडरूम में, कहीं नहीं। मेरी कजिन हॉट तो है। तुमने पूरी दुनिया देखी है ना, लेकिन तुम शायद कभी डीआर नहीं गए। अगर तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां देखनी है तो वो वहीं मिलेंगी। तुम टेक्सास के एल्पासा शहर में तो आओ, फिर मिलवाता हूँ तुम्हें वहाँ की हॉट मम्मी से। ओ मेरे प्यारे बिली, उन हॉट मॉमीज को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुम्हारी मॉम और बहन तो ऐसा नहीं कहती है। ये कमाल का लड़का है, साला हमेशा मजाक करता रहता है। और तुम्हारा क्या? तुम्हें किस तरह की मुर्गियाँ पसंद है? मुझे तो मेरी मुर्गी गरम पसंद है, अच्छे से क्या पकाई कह रहा है? लेकिन ग्रेवी को ज्यादा कुक करना है, समझ रहे हो ना? एग्जैक्ट 8 घंटों तक। God damn, Foley คุณจะพูดเกี่ยวกับอาหารหรือว่าผู้หญิง I'm sorry, क्या कहा इसने? तुम लड़कियों की बात कर रहे हो या खाने की? दोनों। แต่ฉันหิว और अब तुमने इसकी भूख बढ़ा दी। किसकी भूख? Guess और तुम्हारा क्या मेरे दोस्त? तुम्हें कौन पसंद है? नंस शायद। क्या इससे तुम्हें जवाब मिल गया? क्या इसका मतलब तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है? ไม่เป็นไร इस फादर को साथ क्यों लाए? कहीं ऐसा तो नहीं टीम बनाने के बहाने सैमुअल अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा है? सुनो फादर, मुझे उम्मीद है तुम्हारी इस बाइबल के अंदर एक गन पड़ी होगी, वो काम आएगी। और उन पापी लोकल्स के लिए होली वाटर भी लाए होगे? हाँ? पता है, मैंने एक बार चर्च में होली वाटर पिया है। और उससे क्या हुआ? एसिडिटी। अब अपने यहाँ होने की वजह बताओगे फादर? उनमें से किसी की भी मौत यहाँ हो जाती है तो तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा।
फादर, फादर, क्या आप यहाँ क्यों आए हो? अब तो ये क्लियर करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब इसने ग्रामर स्कूल ही बड़ी मुश्किल से पूरा किया है, ये गधे हैं, सब मान लेंगे। लेकिन मुझे बताओ आप यहाँ क्यों आए हो? बोली, यही मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। हाँ पूछ तो सकते हो, लेकिन ये क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड? अब तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, तो फिर चीजें बदलेंगी नहीं क्या? क्यों, क्या आप वो प्यार नहीं करती? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंच थोड़ी कमजोर है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन वो फ्रेंच कहाँ थी? खैर यार, जो भी तुमको। एडम्स कह रहा था कि जापानीज आर्मी हमारे मरीन्स को मार रही है। बस इतना बताओ कि क्या ये सच है? तुम ये मानते हो? इसके लिए हमारी क्या जरूरत है? मैं सिर्फ और सिर्फ बहसों में यकीन रखता हूँ। तो हम वहाँ सिर्फ कुछ नशेड़ी मरीन्स को ढूंढने जा रहे हैं जो दारू पी के लड़कियों के साथ रात गुजार रहे होंगे। तो इस फादर का क्या काम? देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ अंतिम संस्कार करने आया हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ हाँ ठीक है, चलो हमने मान लिया। हम पहुंच गए। ไปลุยแม่งเลย चलो सबकी वार्ड लगाते हैं। चलो जवानों। ये हुई ना बात। क्या बात है, अब लग रहा है ना कि हम टेक्सास से बाहर आ गए। डरो मत फादर। अरे बाप रे, मेरे तो लग गए हर बार की तरह। ओह, इसकी माँ का। หายไปหนึ่ง हाँ एक कम है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। ओह शिट, वो देखो। मर गया बेचारा। शायद इसने पैराशूट की रस्सी नहीं खींची। रस्सी खींची थी, लेकिन इसकी किस्मत खराब निकली। ये बस उनके झांसे में आ गया और मर गया। ठीक है, सब लोग जंगल की ओर चलो। हम इसे दफनाएंगे या ऐसे ही छोड़ के जाएंगे? यहाँ से दूर जाना है। हम जंगल से दूर लैंड हुए तो सब लोग ध्यान रखो, गन लोड करो और आगे बढ़ो। तो आपका नाम क्या है फादर? मेरा मतलब असली वाला। क्या करोगे जानकर? क्योंकि आप इतनी दूर इस जंगल में आए हैं और आप हमारी आत्मा की शांति चाहते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो फिर तुम ऐसा समझ लो कि तुम ऊपर वाले से बात कर रहे हो। मैं तो ऊपर वाले से हमेशा बात करता था, फिर उन्होंने सुनना छोड़ दिया। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ก็พระเจ้าไม่ได้รักคุณไงบิลลี่ क्योंकि तुम ब्रश नहीं करते बिली। अपना मुंह बंद रखो डॉन। Yeah, this is my ठीक है, test. शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
इन्हें छोड़ो, हम ऊपर वाले पे आते हैं। उनसे क्या बात करते हो? मैं बहुत देर तक सोते रहता था, प्रे करता था। और तुम्हें लगता है कि वो सुनते हैं? चलो वहां रुक जाते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद तो वही है। रुक जाओ। क्या लगता है वो क्या है? कहना मुश्किल है। गांव की एंट्री भी हो सकती है, या फिर यहाँ रात में कोई रुका था। मेरी मानो तो हम शूट करते हुए जाते हैं। नहीं, हम इतनी जल्दी अपने आने का संकेत नहीं दे सकते। जो भी साइक्स को देखेगा समझ जाएगा कि हम यहाँ हैं। ठीक है, हम पूरे एरिया को कवर करेंगे। ब्लैक जैक, बिली और टॉर्क, तुम तीनों उस तरफ जाओ, बाकी सब मेरे साथ आओ। हम आगे जाके अलग होंगे और वेस्ट पॉइंट की ओर जाएंगे। और मेरा क्या? तुम ईस्ट वाली टीम। चलो जाओ। कहीं खो मत जाना फादर। जैसे कि मुझे पहले से ही पता होगा। ये हो क्या रहा है? हिंट मिल गई। चलो चलो इन्हें खत्म करते हैं। तुम दोनों वहां जाओ। का अच्छा संकेत मिल रहा है उन्हें। काश कि मैं जिंदगी भर यही करता रहूं। चलो चले। वहां
स्टीफन हिल जॉनसन, मेरा भाई। मैंने इसे आखिरी बार 1942 में देखा था। वो मेरे परिवार को खत लिखता था और 6 महीने पहले वो भी बंद हो गया। अंतिम संस्कार के लिए आए हो ना? तो इसका करो। किसी को कोई काम की चीज मिली? मैंने एक कमरे में अमेरिकन मिलिट्री हथियार देखे। यानी ये लोग मरीन कैंप से हथियार चुरा रहे हैं? लगता तो है। ठीक है, तो फिर आज रात यहीं पर रुकने का इंतजाम करते हैं। चलो। मुझे अफसोस है। वो बहुत अच्छा था। जरूर होगा। सॉरी। रिको, तुम सोए नहीं क्या? ऐसी जगह पे नींद कैसे आएगी? चलो उठ जाओ सब लोग, तैयार हो जाओ। अरे यार, इतना अच्छा सपना देख रहा था। चलो, नाश्ते का इंतजार कर रही हो क्या? चलो आ जाओ। बॉस का नाश्ता मत करना, नहीं तो बैठ जाओगी। चला जाओ। ध्यान रखना। इन्हें हमसे डर नहीं लग रहा है क्या? พวกเขาคงจะชินอะคนอเมริกันน่าจะผ่านมาแถวนี้บ่อย ये कह रही है इन्हें यहाँ अमेरिकन को देखने की आदत होगी। क्या यहाँ कोई हमारी भाषा बोलता भी है? हेलो, सोवारिका, नी हाउ, मरहबा, नो नथिंग। मुझे नहीं लगता ये अरब भाषा भी समझते होंगे मेरे दोस्त। देखते रहो, शायद कोई अपना मिल जाए जिसे पता हो कि यहाँ पर कोई अमेरिकन है या नहीं। ए, ये फादर क्या कर रहा है? शायद धर्म परिवर्तन। उसने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर एक मरीन कैंप सेटअप किया हुआ है, बस कुछ ही मील की दूरी पर। क्या उससे पूछ सकते हो कि अभी वहाँ कोई अमेरिकन है? लगता नहीं कि वो समझ रहा है। Hey, hey, excuse me. Hey, 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 American. हम अमेरिकन्स को ढूंढ रहे हैं, अमेरिकन्स। किसी को देखा है? अमेरिकन।
अरे देखा है क्या? अरे इससे कुछ नहीं होने वाला चीफ। ए, ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरा वक्त बर्बाद करें। मैं मदद कर सकती हूँ। हमारी भाषा आती है? हाँ, सोल्जर्स ने सिखाया। आप सब सोल्जर्स हैं? हाँ ऐसा ही कुछ। हम लोग हमारे खोए हुए सोल्जर्स को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर डेरा जमाया था और अब वो गायब हो चुके हैं। डेरा? मतलब नहीं। मतलब एक कैंप, एक बेस, आउटपोस्ट। तुम समझ रही हो क्या? एक घर जैसा? हाँ बराबर, घर जैसा। उसने कहा कि एक घर है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सही कहा, ज्यादा दूर नहीं है। रास्ता बताओगे? हाँ जरूर, पर वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वो सब हम संभाल लेंगे। क्या वहाँ सोल्जर्स हैं? मुझे लगता तो नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो सब मर गए हैं। ठीक है, सुनो सब लोग, अब ये एक रेस्क्यू मिशन है। ले चलोगे? बिल्कुल, मेरे साथ चलो। उस तरफ। डॉग सुंदर है। इसे भी तुम क्यूट लगते हो। क्या बात है? किसी को तो छूना। बिल्कुल भी नहीं, पूरे मजे करूंगा। बातें कम करो और ध्यान दो। संभालना गाइस। तो ये सब शायद जापानीज की कंट्रोल में है ना? वो आते रहते हैं। लगता है कल रात के बाद वो डर गए और अपने घर भाग गए। हर बार की तरह और भी लोग आएंगे। हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हाँ, जिन सोल्जर्स को यहाँ ढूंढने आए थे उन्हें जापानीज ने मार दिया होगा। तुम कभी किसी जापानीज से मिली हो? ये वाले नहीं, ये नए थे, लेकिन पहले के सोल्जर्स ने बहुत परेशान किया और इसीलिए मैंने ये भाषा सीखी। आपको पहले भी देखा है, शायद आप वॉर के पहले भी यहाँ पर आकर गए हैं। यहाँ पर कितने टाइम से हो तुम लोग? कुछ बता नहीं सकती। बुजुर्ग कहते हैं कि हजारों साल हो चुके हैं। कुछ लोग ये नहीं मानते। इतिहास के कई पन्ने गायब हैं। गायब? उनकी कहानियां। एक आदमी, एक पूर्वज जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दिया और इंसान को खाने के अपराध में सबने उसे वनवास भेज दिया। कहते हैं कि वो हमारे गांव का पहला इंसान है। चलो चले, हम पहुंचने वाले हैं। तो यही है? हाँ, जापानीज ने इसे सालों पहले बनाया था। हे फॉली, आखिर यहाँ क्या हुआ होगा? जिनसे आपकी कल रात लड़ाई हुई थी उन्होंने ही किया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इन्हें गोली मारी गई है। ये काम गोलियों का नहीं हो सकता। ये कुछ और लग रहा है। किसी ने इन्हें तड़पा कर मारा है। कोई राक्षस। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है बॉस।
कोई जानवर भी हो सकता है जो इन्हें कच्चा चबा गया। बात में दम तो है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है बॉस। इससे वाहियात चीज मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, सुन लो सब लोग, यहाँ से अंदर जाओ और छानबीन करो। कॉपी दैट बॉस। बॉडी के दूसरे हिस्सों को ढूंढो। ऊपर वाला ही बचा है, आप संभालना। मैं उपदेश नहीं देता। अरे बाप रे, ये कोई मजाक है क्या? ये क्या हालत हुई है यहाँ की? आखिर यहाँ ऐसा हुआ क्या था? बाप रे, लगा ही था कि अंदर की हालत और खराब होगी। वो कैसे? गट फीलिंग। ऐसा कुछ पहले कभी कहीं देखा है? हाँ, इस टेक्सास में दादाजी का स्लॉटर हाउस था। वहां एक रूम था जिसमें एक्स्ट्रा टुकड़े रखते थे। सॉसेजेस और हॉट डॉग्स बनाने के लिए। ขอบใจนะพวก इसने कहा टिप के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक्स दोस्त। आज के बाद कभी भी हॉट डॉग नहीं खा पाऊंगी। हे, तुम्हारे कलेक्शन के लिए। एरन्स मार्शल। क्या ऐसा कोई जानता है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, फिर चलते रहो। कम ऑन, चलो। ब्लैक जैक, बाकी के जमा कर लेना। फादर, तुम शुरू हो जाओ। अंतिम संस्कार। मजाक चालू है? अंतिम संस्कार लास्ट राइट के वक्त करते हैं। लेकिन जैसा तुम देख सकते हो, इन्हें वो मौका नहीं मिला। समझ रहे हो? तो शुरू हो जाओ। ठीक है। आपको भी वही दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। जानते हो ना, ये तुम्हारा नहीं है। चूक गए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हद से ज्यादा दर्द हो। इससे अच्छा तो मार ही डालते। पता है, मैं जानता था कि तुम आओगे। दांतों के बिना चूहों का खून चूसना बहुत मुश्किल होता होगा। क्या तुम्हें उन आर्मी वालों ने भेजा है? सच में नहीं, इस बार नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगी थी। ठीक है, मैं मानता हूं। तो फिर मुझ पर दया करो। मुझे बस 6 वायर्स दे दो और मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं, नहीं।
मैं चाहता हूं तुम मुझे बताओ, क्या वो अपना वादा निभाएंगे और मेरे दोस्त को उसके पिता के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जब उसका मिशन पूरा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो एक सुसाइड मिशन है। मेरे सामने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं उस खंजर को तेरे दिल में घुसाकर तुझे खत्म कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें आकर चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? हाँ। मैं जानना चाहता हूँ यामाशिता कौन है। यामाशिता यामाशिता, ठीक है। जापानीज जनरल, उसकी टीम, वो सब उसे छोड़कर चले गए। मर्फ सारा सोना ले गए, ग्रेड्स चुराए, एक गिफ्ट जो उसके पिता ने उसे दिया था। ऐसे खोल के देख लो। खबर यह है कि उन्होंने उस सोने को साउथ जापान के एक आइलैंड पर छिपा दिया है। अरे बाप रे, जनरल यामाशिता का सोना। कह दो कि ये वो आइलैंड नहीं है जहां फादर गया है उसके साथियों के साथ। हो सकता है, शायद फादर और उनकी टीम को वहां पर किसी अलग वजह से भेजा गया हो। हमें इसके लिए तो नहीं भेजा होगा। तो फिर हमारे सोल्जर्स का कैंप यहाँ क्यों था? खैर, सच कहूं तो वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे मर्फ। हाँ, वो जिंदा नहीं बचेंगे। याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम भी नहीं बचोगे। बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, पहले ये बात सुन लो। मैं तेज भागूंगा, मैं बहुत तेज भागूंगा। मैं और तुम मिलकर सोना ले सकते हैं मर्फ। चलो सौदा करते हैं। हम नॉर्थ पोल जा सकते हैं क्योंकि मैंने सुना है बहुत खूबसूरत है। साल के इन महीनों में वहां अंधेरा है, ठंड है। और हाँ, तुम्हारी बात करें तो तुम्हें तो वहां बहुत मजा आएगा। और सवाल है यहाँ के, क्या हम दोनों भाई हैं? मुझे नहीं पता। और वैसे भी तुम वहां एक देसी बार खोल सकते हो। मर्फ, बोलो तुम्हें मंजूर है? मेरे पास एक बार है। यस, कितने सारे। उसे अंदर रखो बेवकूफ। इसे छूना भी मत। और तुम भी, ये कोई चॉकलेट नहीं है, दूर रहो इससे। जैसा आप कहे बॉस। मैं भी आया। कुछ भी छूना मत। चलना शुरू करो। चलो अब जाओ यहां से। ऐसे निकलो यहां से। यहां से करीब 50 गज दूर एक पेड़ है जहां तुम्हें ठंड मिलेगी। तुम पहुंच सकते हो। क्या? मैं नहीं जा सकता। यहां से जाना तो पड़ेगा, वरना जानते हो ना। शिट! हाँ, ये तुमने चीटिंग की है। वैसे चीटिंग इसे कहते हैं। चलने दो इस कमीने को यहीं पर। तो ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज? तुम जानते हो। हाँ, जानता हूं। अगर इस अमृत की कहानी सच है तो ये भी सच होगा कि तुम अमर नहीं बनोगे, लेकिन कुछ वक्त के लिए तुम जिंदा जरूर रह पाओगी फादर। बढ़िया। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी मौत को गले लगाने का शौक नहीं है। चलो देखते हैं। बॉटम्स अप मेरे भाई। क्यों ना इसके ऊपर तुम ये पी लो। अब आएगा ना मजा।
ओह गॉड, अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम सॉरी तुम्हारे साथ ये सब हुआ, लेकिन इस दुनिया में अमर होना इतनी भी बुरी चीज नहीं है। तो अब मेरे पास कितना वक्त बचा है? जितना मैं ये पढ़ के समझ पाया, तुम्हारे पास 1 महीना है। अपनी आखिरी इच्छाएं पूरी कर लो। ठीक है। एक बाप बनना सबसे खूबसूरत चीज थी इस जिंदगी की, लेकिन मैं पीछे रह गया। चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। अब जिंदगी के उस पार मिलेंगे मेरे दोस्त। अलविदा मेरे भाई। अलविदा। हमें निकलना होगा। उन्हें आप जैसे लोग यहाँ नहीं चाहिए। वो सारा शापित सोना लो और निकलो। मेरे लोगों को उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। कैसा सोना? ओह शुक्र है। Samuels, Adams, come in. Come in. बोली। हाँ, मुझे मिल गया। हम सब कुछ लोड कर लेंगे। लोकेशन पर पहुंचकर मैं रेडियो करूंगा। हाँ, क्या वो फादर जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। काश की झूठ होता, पर वो जिंदा है। छोड़ दो उसे। क्या कहा? मैंने कहा छोड़ दो उसे, वहीं पर छोड़ाओ। तुम्हारा मिशन सोना है, उसे लोड करो और निकलो। Copy that.
मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। कौन बोल रहा है और क्यों बात सुनूं मैं? साले मैं तेरा बाप बोल रहा हूं। ये तो कुछ ज्यादा ही है। ऑलराइट, चलो इसे जल्दी से पैक करके जीप पर लोड करते। आ जाओ। रुक जाइए बॉस, जितनी चादर उतने पाव फैलाने चाहिए। मेरा मतलब ये हमारा मिशन नहीं है। नहीं, लेकिन ये मेरा मिशन है और अब ये तुम्हारा मिशन भी है। बात समझ में आई? आई कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है हम यहां मरीन्स ढूंढने आए हैं? सरकार जानती है वो मर गए हैं। पता है हम यहां क्यों हैं? इसकी वजह से। ये वजह है हमारे यहां होने की। चलो अब ये सब जल्दी से उठाओ और लोकेशन पर लेकर चलो जल्दी। मुझे यहां से बाहर निकलना है। चलो उठाओ एक और चलो जल्दी यहां से। Haunted, death the only thing I know. My eyes are filled with crimson, and at the place I call my own. The scent in the air, the taste of your skin, I'm searching you out. ये सब क्या भाषण है भाई? The satisfaction, I'm hunting for your love. They say that I'm a nightmare, striking fear inside your heart. जल्दी करो, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। Shadows, evil walking in the dark. सुपरस्टिशियस ट्रैकर। सुपरस्टिशियस नहीं, जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है यहाँ। हम सिर्फ ये साफ करने आए हैं। नहीं, कुछ और भी है। The thrill of the kill, the satisfaction. ये लो। चलो, एक और बचा हुआ है, जो लेके आओ। फिर हमें यहाँ से निकलना होगा। चल क्या रहा है? अब तो मेरी भी फट रही है।
तुम चलाओगे। तो और कौन चलाएगा? अब ये अजीब आवाज किसकी है? क्या बकवास है? ये क्या है? ये मेरा मिशन है और ये मेरा। कौन हो तुम? देखो फॉली, हमें लड़ना नहीं चाहिए। नहीं, हमें लड़ना चाहिए। मुझे चाबी दो, मैं इसे चालू करता हूं। जल्दी करो। मैं जाकर गेट खोलता हूं। चलो। यहाँ हो क्या रहा है? उसके बाद क्या? हम कच्चे चबाए जाएंगे। आखिर वो किस टाइम का जानवर था? वुल्फमैन मूवी नहीं देखी क्या? क्या? वो वुल्फमैन था? हाँ, तो तुम्हें कुछ और दिखाई दिया क्या? यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कर रहे हो। उतर जाओ, हमें इस जीप को छोड़ना होगा। सोना लेने के लिए वापस आ जाएंगे। चलो पहले निकलो यहाँ से। मजाक बना के रख दिया। लाइकेंथ्रोप्स, वुल्फमैन का ग्रीक शब्द सबसे पहले गिलगमेश की कहानी में आया था। इंसानों की फितरत है, वो सारे गांव के इलाके को एक्सप्लोर करने लगे। वो सभी लोग बाहर वालों का स्वागत करते हैं। मेरे पिता का भी क्या था। अब वो क्या है?
ये मुझे आउटपोस्ट पर मिले। आप हैं? मेरे पिता हैं। वो यहाँ क्यों हैं? मेरे पिताजी मिलिट्री में थे। यूएस के साथ झगड़ा हुआ तो देश से निकल गए। लगता है कि वो यहाँ आ गए। तो क्या हमें उन्हें ढूंढना है? कैसे? अब तक तो वो ऊपर पहुंच गए होंगे। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी और फिर इसकी भैंस की आंख। देखो, अगर आज वो जिंदा भी होंगे ना तो वो पहले जैसे नहीं होंगे। और अगर वो उनमें से एक निकले तो? पता नहीं, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। लेकिन तब तक हमें खुद को तैयार रखना है। नॉर्मल बुलेट्स यूज नहीं कर सकते। कहते हैं चांदी चांद से जन्मी है। चांद उन्हें जिंदा रखता है और शायद चांद ही है जो उन्हें मार सकता है। चांद ढलने वाला है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और मेरे बाप, कहो तुम क्या कहने वाले थे? तो लो, सुन लो। चुपचाप यहां बैठ जाओ। मैं तुम्हारे डर को फील कर सकती हूँ, तो वो जानवर उसे सूंघ सकते हैं। ऐसा नहीं है। सच बोल रहे हो? हाँ, ये सच है।
जानवर वहां इस तरह शांत क्यों खड़ा है? किसका वेट कर रहा है वो? टाइम हो गया। तुम्हारा रेडियो यूज कर लूं? तुम मेरा रेडियो यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उनसे कहा कि वो मेरे दोस्त को वहीं छोड़ दे और ये बात मुझे मंजूर नहीं। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। हाथ बाहर निकालो। गुड बॉय। तो लगता है तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं मेजर रायन मर्फी हुआ करता था, OSS सुपरनैचुरल स्टडीज का हेड। अपनी तशरीफ कुर्सी से चिपकाए रखना। थैंक यू बेबी। ठीक है तो बताओ तुम्हें कौन सा गाना आता है? ये सब कुछ बंद करो। ठीक है, चलो यहां से निकलते हैं फादर। नहीं, अभी नहीं। मेरे पिता को जानते थे? हाँ। क्या हुआ उन्हें? प्लीज, इन्हें निकलने को कहिए, प्लीज। मैंने पूछा मेरे पिता को क्या हुआ? हमने उनका स्वागत किया हमारे ट्राइब में, लेकिन वो बीमार थे। हमें लगा उन्हें कन्वर्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। थैंक यू। तुम्हारे आदमियों ने यहाँ के सारे बुरे लोगों को मार दिया। हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए। प्लीज सब कुछ ले जाओ, सारा सोना लेकर जाओ, लेकिन हमारे गांव से चले जाओ। मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा।
Come in, come in. Come in. बता सकते हो ये कौन है? Come in. Come in. हम लोग घर आ रहे हैं। पहली बार किसी की आवाज मुझे इतनी सुंदर लग रही है। बस सुरक्षित वापस आ जाओ मेरे दोस्त। तब तक इन हरामियों को मैं संभालता हूं। अब ये एक ऐसा मिशन था जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपका क्या फादर? आपके लिए तो ये सब नॉर्मल होगा। मुझे तो लगता है इसके बाद मुझे एक बहुत लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। हाँ। हो सकता है कि मैं टेक्सास वापस ना जाऊं। शायद थोड़ी दुनिया को। क्या पता फादर, शायद हम शायद फिर से कहीं मिलेंगे। एकदम शांत रहना और हिलना नहीं। ये मेरी सीट है। वेलकम बैक मेरे भाई। ये सब क्या है? तुम्हें तो पता ही होगा, जनरल यामाशीता का सोना यही होता है। कितने सारे लोग लालच में मर गए। तुम्हारे सीनियर्स को पता चलेगा तो क्या होगा। इसी वजह से तुमने हमें वहां भेजा है ना? हाँ? तुम्हारे पिता की फाइल हमारे पास जरूरत नहीं है। बाकी कहाँ है? वहां 4 क्रेडिट्स थी। मर्फ, रेवरेंट, उस वैम्पायर की वजह से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? वैसे मेंटल टॉर्चर को अगर साइड में रखा जाए तो भी करोड़ों का। तो फिर क्या 3.5 क्रेट से तुम्हारी भरपाई हो जाएगी? नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। मेरी माँ को ये बहुत पसंद आएंगे। गुड। अब तुम दोनों यहां से निकलो। लो इसे अंदर रख दो। याद रखना जेंटलमैन, अगर दोबारा इस बार में दिखाई दिए तो तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम ठीक हो? तुम पियोगे नहीं? ये छोड़ दिया है मैंने। अब मैं अमीर हूं। अब मैं ये घटिया विस्की नहीं पीता। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे लिए एक पैक पी लूंगा। किस बात पर चीयर्स करना चाहोगे? तुम्हें न्यू गिनी याद है? हाँ। तुम्हारी जान बचाई थी, हिसाब बराबर। मुझे याद है। तो
अब आगे क्या सोचा है? पता नहीं, सोच रहा हूँ और विस्की ले लूं। क्या आप फादर रेवरेंड कौनते हैं? क्या मैं तुम्हें कोई फादर दिख रहा हूं? ये है वो फादर। मैं मीलों दूर से आपसे मिलने आया हूं। मैंने सुना है कि आप ही मेरा काम कर पाएंगे। ये क्या है? जो भी राजा को परेशान करेगा वो शापित होगा। जो भी उनकी कब्र के साथ छेड़छाड़ करेगा उसकी एक ऐसी बीमारी से मौत होगी जिसे कोई डॉक्टर भी समझ नहीं पाएगा। मेरा पूरा गांव इस बीमारी से मर चुका है। मैं अकेला बचा हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आराम करने का वक्त खत्म हो गया मेरे दोस्त। आओ यहां बैठ जाओ।